बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाफिज साद रिजवी का बड़ा बयान, हारे हुए शख्स को जितवाया गया, जबकि दूसरी जानब बैरिस्टर गौहर का 6 अगस्त के प्रोटेस्ट के हवाले से बड़ा बयान और शेख रशीद का रोना धोना। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले हम नाज़रीन कराम बात करते हैं जो 2 दिन पहले फैसलाबाद की ATC अदालत से PTI के रहनुमाओं को सज़ाएं दी गई हैं। तो नाज़रीन कराम, 9 मई के केसेस में उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल साहिबा और कुछ दीगर अफराद को 9 मई के केसेस में 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसी तरह शेख रशीद के भतीजे को भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो इसी हवाले से अब PTI का मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है और PTI के कारकुन सोशल मीडिया पर भी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की गई है और जाली केसेस में ये सज़ाएं सुनाई गई है। इसी हवाले से शेख रशीद साहब ने भी ये कहा है कि मेरे भतीजे को बिला वजह इंतकाम का निशाना बनाया गया है। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत में ATC अदालत ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, उनके रिश्तेदारों और उनके कारकुनों को 4000 साल की सज़ा सुनाई थी। तो उस वक्त यही PTI वाले और PTI के रहनुमा ये कह रहे थे कि अदालती फ़ैसला ठीक है और कानून के मुताबिक ये फ़ैसला दिया गया है। इसी तरह जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब थी और तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाओं पर जुल्म किया जा रहा था, तो उस वक्त भी शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला थे और आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक लब्बैक के कारकुनों को ये धमकियाँ दिया करते थे कि लब्बैक वालों को सोशल मीडिया पर भी सपोर्ट ना किया जाए वरना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो शेख रशीद साहब, अगर आपकी हुकूमत में जो सज़ाएँ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक के कारकुनों को सुनाई गई थी तो वो ठीक थी, तो जब आपकी बारी आई है तो अब आप लोग रोना धोना क्यों कर रहे हैं? यानी कि नाज़रीन कराम, अगर ATC अदालत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं को सज़ाएं सुनाए तो उस वक्त PTI वाले कह ये रहे थे कि अदालती फ़ैसला ठीक है, लेकिन जब अपनी बारी आई है तो अब इनको एहसास हो रहा है कि हमारे साथ जुल्म किया गया है। तो शायद इसी को मकाफ़ात अमल कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में बिला वजह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा और तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाओं को लंबी लंबी सज़ाएं सुनाई गई थी और आज इसी तरह ATC अदालत ने PTI के रहनुमाओं को भी 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई हैं। अब बात करते हैं कि बैरिस्टर गौहर ने क्या बयान दिया है और PTI वाले सोशल मीडिया पर बैरिस्टर गौहर को तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, अब 5 अगस्त को सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, मगर अभी तक PTI की तहरीक कहीं भी नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने तो ये ऐलान किया था कि तहरीक पहले शुरू की जाएगी और 5 अगस्त हमारी तहरीक का अरूज होगा, मगर नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया के सिवा कहीं भी PTI की तहरीक नज़र नहीं आ रही और ना ही कोई मोमेंटम नज़र आ रहा है। तो इसी हवाले से जब बैरिस्टर गौहर से ये सवाल किया गया कि क्या 5 अगस्त को PTI कोई बड़ा प्रोटेस्ट करेगी या कहीं पर PTI धरना देगी, तो इसका जवाब देते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 5 अगस्त को PTI पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट करेगी और रैलियां निकाली जाएंगी और ये प्रोटेस्ट सिर्फ 1 दिन के लिए होगा और उसके बाद आइंदा अमल का ऐलान किया जाएगा। यानी कि नाज़रीन कराम, बैरिस्टर गौहर ने
PTI वालों को ये गोली दी है कि 5 अगस्त को सिर्फ एक दिन के लिए प्रोटेस्ट किया जाएगा और उसके बाद अगले अमल का बताया जाएगा कि आइंदा PTI कब प्रोटेस्ट करेगी। तो पूछना ये है कि सिर्फ एक दिन प्रोटेस्ट करने से इमरान खान साहब को क्या फ़ायदा होगा और क्या इस तरह हुकूमत या इदारों पर कोई दबाव डाला जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक बार फिर PTI के रहनुमा कोई बड़ी तहरीक चलाने से भाग रहे हैं और सिर्फ 5 अगस्त को प्रोटेस्ट करके ये लोग साइड लाइन हो जाएंगे और फिर ये कहा जाएगा कि अगले प्रोटेस्ट का ऐलान बाद में किया जाएगा। यानी कि नून लीग वाले जो PTI वालों को ये ताना मारते हैं कि अब तहरीक इंसाफ कोई बड़ी तहरीक चलाने के काबिल नहीं रही, तो उसमें सदाकत नज़र आ रही है। जबकि दूसरी जानब कल पेट्रोल और डीजल कीमतों में भी कमी की गई है। तो जो PTI वाले कीमतों में इजाफे की वजह से तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी पर तनकीद कर रहे थे, उनको बताना ये है कि कीमतों में तो कमी हो गई है, तो अब आप लोग कोई बड़ी तहरीक चलाकर दिखा दें। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने क्या बयान दिया है। तो नाज़रीन इकराम, जुमे के रोज़ खिताब करते हुए तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा कि अटक में जिसको जितवाया गया है वो मुझसे कई हज़ार वोटों से हारा हुआ है और ये मैं बात मस्जिद में बैठकर कह रहा हूँ। यानी कि नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने मस्जिद में बैठकर ये बात कही है कि अटक से जिसको जितवाया गया है दर हकीकत वो तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी से कई हज़ार वोटों से हार चुका है। और नाज़रीन इकराम, इसी हवाले से इलेक्शन के दिन भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने एक वीडियो पैगाम में कहा था कि मेरे ज़राए ने ये बात कन्फर्म की है कि अटक से तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी कामयाब हो गए हैं। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी को तीसरे नंबर पर कर दिया गया था। तो इसी हवाले से आज बात करते हुए हाफिज साद रिजवी ने कहा कि अटक से जिसको जितवाया गया है दर हकीकत वो मुझसे कई हज़ार वोटों से पीछे था और मुझसे हारा हुआ था। तो नाज़रीन इकराम, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 2024 में किस तरह इंतखाबात कराए गए हैं। तो अब देखना यह है कि 5 अगस्त को PTI कोई बड़ी तहरीक चलाने में कामयाब होती है या एक दिन रैली निकाल कर PTI के रहनुमा अपनी जान छुड़ा लेंगे और इससे ना इमरान खान को फ़ायदा होगा और ना ही PTI को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।